और साथियों सबसे ज़्यादा कष्ट तो उस चीज़ को लेकर हुआ जो गोरेलाल ने जिस तरह से खबर बताई शिवानी को। मुझे गोरेलाल के लिए साथियों बहुत दिल से बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और हकीकत पूछी जाए तो शिवानी के वीडियो की उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में जो शिवानी ने लगाई थी, जिसमें गोरेलाल हॉस्पिटल से ये खबर दे रहे थे कि अब प्यारेलाल इस दुनिया में नहीं रहे, तो एक तरीके से रोना आ गया था बिल्कुल। आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन लो, गोरेलाल कितनी तकलीफ में है। शिवानी हाँ, सब खत्म हो गो, सब खत्म हो गो। बताओ चुप हो, पहले चुप हो। हम नीचे आई गए, हमने नहीं बता कोई कागज तैयार हो रहे, बाकी सब खत्म हो गो, खत्म हो गया सारे। सब उम्मीद खत्म, कागज तैयार हो रहे। अम्मा हम बताओ क्या करें, पाइया सामने रो नहीं सकत। एक मातारी के दो दो बच्चा। हे भगवान, का तुम कैसी विपता डारत, काऊ कितने बुरे दुख देत। प्यारेलाल खत्म हो गए हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है। अब हम का कह के समझाए जाए भाभी के, का कहे जाए तुम्हारा लल्ला ठीक हो जाइए। कैसी कैसी मुसीबतें आई, उनके दो दो बच्चे चले गए। दोस्तों आज का ये मेरा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं हर वीडियो की तरह इंट्रो देकर या आप लोगों का स्वागत करके इस प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं निभाऊंगा, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है कि उसको देखने के बाद, सुनने के बाद इन सारी औपचारिकताओं का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अभी 20 मिनट पहले साथियों मैंने शिवानी का वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने ये बताया या जिससे मुझे ये पता चला कि गोरेलाल के भतीजे प्यारेलाल, उनका निधन हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। साथियों आज 4 बजे के लगभग मैंने अपना एक वीडियो डाला था, पहले आप लोगों ने देखा होगा। उसमें मैंने ये कहा था कि किस प्रकार से जो है पड़ोसी शिवानी के वो इस तरह की उलझुल हरकतें कर रहे हैं। कोई आदमी एडमिट है, अभी सही सलामत है। हाँ ये बात अलग की है, कंडीशन तो उसकी सीरियस थी, लेकिन वो होश में नहीं था। लेकिन उम्मीद तो सब कर ही रहे थे, सब दुआ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको जो है जीते जी मृत घोषित कर दिया। शिवानी के पड़ोसियों की बात कर रहा हूँ। सुबह जो वीडियो आया था उस पर बहुत सारे वीडियो बना भी दिए मेरे रिएक्शन चैनल वाले साथियों ने, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे वीडियो थोड़े लेट आ पाते हैं, तो मैंने 4 बजे के लगभग वो वीडियो बना के डाला था और उसमें ये बात कही थी कि किस प्रकार से लोग किसी का मजाक बना रहे हैं, किस तरह किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कि जहाँ पर उनके माँ बाप उम्मीद लगाए हैं, एक एक क्षण उनके लिए इतना कीमती है, वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से हमारा बेटा जो है सही हो जाए, और हमारे घर में एक शख्स तो चला ही गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर मैंने वो वीडियो बनाया था और उसको पब्लिक किया साथियों। 4 बजे के बाद में बनाया, एडिट किया, उसके बाद में उसको पब्लिक किया। फिर मैं चला गया थोड़े काम से, मार्केट चला गया, और उसके बाद में साथियों जब वापसी में आया तब मैंने मोबाइल निकाल कर देखा तो शिवानी का नोटिफिकेशन आया था वीडियो का। तो मैंने देखा उसमें शिवानी ने लिखा था कि अब कोई उम्मीद नहीं रही। तो मुझे लगा कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, लेकिन हकीकत बताऊं साथियों उस समय तक मुझे ये नहीं लगा कि प्यारेलाल ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि शिवानी का मैंने पूरा वीडियो देखा, टाइटल भी देखा, तो मुझे लगा कि कंडीशन सीरियस होगी उनकी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो खत्म ही हो गए हैं। और शिवानी का आप लोगों ने भी पूरा वीडियो देखा होगा, लास्ट में ये चीज़ जाके कंफर्म हुई कि प्यारेलाल खत्म हो गए। मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये बात कही कि जब तक शिवानी की तरफ से कोई वीडियो डाल के कंफर्म नहीं किया जाता है तब तक आप लोग किसी भी बात पर ध्यान ना दें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। लेकिन अब तो इस चीज़ का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि शिवानी ने ही अपने वीडियो में ये चीज़ बता दी कि अब प्यारेलाल इस दुनिया में नहीं रहे। साथियों जानकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, आपको बता नहीं सकता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई त्रासदी हमारे घर में ही हो गई है। और ये बातें साथियों केवल करने की नहीं है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ। कारण ये है कि हम लोग इस समय, आप लोग भी जानते होंगे, वीडियो देखते होंगे अगर शिवानी के या वहाँ के जितने भी संबंधित वीडियो हैं, और हम लोग तो खैर रिएक्शन देते हैं, हम लोग तो एक एक चीज़ को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सारी घटनाएं हमारी आंखों के सामने ही चलती हैं। तो ये सब लग रहा है जैसे कि ये कोई हमारे घर के आसपास या हमारे परिवार की ही कोई बात है। इस तरह का कष्ट हो रहा है साथियों। मतलब साथियों कहते हैं ना कि जो खराब घड़ी होती है वो भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम बताती है। या ये कहें कि भगवान जो है सबकी सुनता है, अच्छे इंसानों की भी सुनता है, बुरे इंसानों की भी सुनता है। तो इसी क्रम में मुझे लगता है कि शिवानी के जो पड़ोसी थे उन्होंने अपनी काली जुबान से जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हो गई, और प्यारेलाल हम सबको छोड़ के मतलब बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये चीज़ें साथियों नहीं होनी चाहिए थी। मुझे भी उम्मीद थी कि भगवान इतना बेरहम नहीं हो सकता है कि मतलब एक परिवार को इतनी बुरी तरीके से उजाड़ देगा, लेकिन होनी को साथियों कोई नहीं टाल सकता है। तकलीफ इस बात की है
कि जो काम अब हुआ है उसको लोगों ने पहले ही घोषित कर दिया था। और साथियों, सबसे ज़्यादा कष्ट तो उस चीज़ को लेकर हुआ जो गोरेलाल ने जिस तरह से खबर बताई शिवानी को। मुझे गोरेलाल के लिए साथियों बहुत दिल से बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और हकीकत पूछी जाए तो शिवानी के वीडियो की उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में जो शिवानी ने लगाई थी, जिसमें गोरेलाल हॉस्पिटल से ये खबर दे रहे थे कि अब प्यारेलाल इस दुनिया में नहीं रहे, तो एक तरीके से रोना आ गया था बिल्कुल। और साथियों, मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से इतना बुरा फील हो रहा है कि मतलब रोना आ गया, तो जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा, वो रिकॉर्डिंग सुनी होगी, तो उनको 100% रोना आ ही गया होगा। क्योंकि मर्द की अपेक्षा में महिलाओं का दिल ज़्यादा कोमल होता है और वो रोकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर लेती हैं। पुरुष इतनी जल्दी ये चीज़ें सरेआम ओपन नहीं कर पाता है और अपने दुख को अपने सीने में ही दबा लेता है। लेकिन साथियों, सच बता रहा हूँ, मुझे उस समय वाकई में बहुत ज़्यादा रोना आया था, आंखों में आंसू आ गए थे गोरेलाल की वो बात सुन के। साथियों, एक हंसता खेलता परिवार, और पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी में वो दोनों लोग घर से निकले थे, भाई बहन, और उनके साथ इतना भयानक हादसा हो गया। शिवानी ने अपने वीडियो में ये भी बताया कि एक्सीडेंट केवल पूनम का हुआ था और प्यारेलाल के सर में चोट लगी थी गिरने की वजह से। मतलब शिवानी ने ये बताया कि हो सकता है कि मोटरसाइकिल में पूनम की साड़ी का पल्लू फंस गया हो और झटके से वो रोड पे गिरी हूँ, उसके बाद में उनके सर से जो है ट्रक निकल गया और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। लेकिन उन्होंने ये बताया कि प्यारेलाल ने हेलमेट उतार लिया था अपना, और तभी उनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, कोई उनके चोट खरोच नहीं लगी थी। और मुझे लगता है कि वो दृश्य देखने के बाद में हो सकता है या तो प्यारेलाल को अटैक आ गया हो और वो सीधे सर के बल जमीन पर गिरे, या साथियों हो सकता है कि वो बेसुध होकर रोड पर गिरे सर के बल, तब उनके इतनी ज़्यादा चोट लग गई। अब साथियों, ऐसा लगता है कि काश मोटरसाइकिल से उतरने के बाद उन्होंने हेलमेट उतारा ही ना होता। अगर देखने के बाद सीधे सीधे गिर जाते हेलमेट पहनकर ही, तो शायद उनके ये चोट ना लगती। लेकिन वही बात, अब ये सारी चीज़ें मतलब कयास लगाए जा सकते हैं, इनकी कल्पना ही की जा सकती है, होने को कोई टाल नहीं सकता है। जो होना था वो तो हो ही गया है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में और सारी चीज़ सामने आ सकेगी कि आखिर किन कारणों से प्यारेलाल की डेथ हुई। और ये भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर कौन सी गाड़ी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ। जबकि कल के वीडियो में शिवानी के साथ में जो उनके दादा दादी बात कर रहे थे, तो ये भी कह रहे थे कि कम से कम ये तो पता लग जाए कि आखिर कारण क्या था, गलती किसकी थी। हम तो किसी को सज़ा भी नहीं देंगे, क्योंकि किसी को सज़ा देने से हमारे साथ जो हुआ है वो वापस तो नहीं आ जाएगा। मतलब इतनी अच्छी सोच रखने वाले इंसानों के साथ में इतना गलत हो गया साथियों, बहुत दुख होता है। और साथियों, शिवानी की भी मजबूरी है वीडियो बनाना, और वाकई में ये बात तो सही है कि ऐसे में वीडियो बनाने में मन तो नहीं लगता होगा। लेकिन गोरेलाल भाई की भी ये सोच सही थी कि वीडियो बना के कम से कम अपडेट अगर शिवानी देती रहेंगी तो पब्लिक को जो है सारी सच्चाई पता तो लगेगी। साथियों, आज ऐसा दूसरी बार हुआ है कि मुझे एक ही दिन में 2 वीडियो डालने पड़े, और ये वीडियो तो डालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास भी अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। मैंने देखा है लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि प्यारेलाल अब इस दुनिया में भाई नहीं रहे, आप जाकर देखिए, आपको पता नहीं है। तो साथियों, मुझे पता तो लग गया है, लेकिन अब वीडियो बनाने में, उसको एडिट करने में, पब्लिक करने में थोड़ा तो समय लगेगा। और दोस्तों, मुझे ये बात पूरी तरह से कंफर्म है कि शिवानी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है, ऑडियंस है, जो भी शिवानी को देखती होगी, सबको कहीं ना कहीं इस बात का कष्ट जरूर होगा। मैं अपने घर की बात करता हूँ साथियों, कि मेरे यहाँ जो है वीडियो वगैरह यूट्यूब पे कम देखे जाते हैं, और जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है तब से घर में थोड़ी बहुत जानकारी, संगीता को तो पूरी जानकारी है, मम्मी वगैरह को वो बताती रहती हैं, तो उनको पता है शिवानी के वीडियो भी वो कभी कभी देख लेती हैं। और अभी हमारी मम्मी गई थी रूरूगंज, शिवानी जहाँ रहती हैं बिधूना के पास में ही, मतलब शिवानी अरियारी में रहती हैं, तो बिधूना से 6-7 किलोमीटर आगे रूरूगंज एक जगह पड़ती है, वहाँ पर हमारी मौसी रहती हैं। तो वहाँ पर जो है मम्मी गई थी, 2-3 दिन हो गए हैं, तो आज ही वो वापसी आई। तो जब उनको ये खबर मैंने बताई तो उन्होंने बताया कि हम लोग रूरूगंज में थे, तो हमारे वहाँ भी, मौसी के यहाँ भी यही बातें चल रही थी कि शिवानी के यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई लड़की, अभी उसकी शादी हुई थी वो ख़त्म हो गई है और उसका भाई बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, उसी की बात हो रही है और वो भी अब ख़त्म हो गया है। तो साथियों, एक क्षण के लिए हमारे घर में भी माहौल इस तरह का हो गया जैसे अपना कोई चला गया। मम्मी को भी इस बात का बहुत बुरा लगा, उन्होंने काफ़ी देर तक इस विषय में बात की। जैसे कि औरतों का स्वभाव होता है कि फिर पूरी घटना की जो है बातचीत करना, कि कैसे एक परिवार में ऐसा हो गया, अभी उसकी शादी हुई थी, प्रेग्नेंट भी थी, बच्ची चली गई, कम से कम लड़का बच जाता तो कोई तो सहारा देने वाला होता, कुछ तो उनका दुख हल्का हो जाता। तो इस तरह की काफ़ी देर तक साथियों बातें होती रहीं।
तो ये वीडियो बनाने का मकसद साथियों मेरा यही है कि मैंने जो वीडियो पहले डाला था उस समय तक मुझे जानकारी नहीं थी कि इस तरह की घटना हो गई है। हालांकि जिस समय मैं अपना वीडियो शूट कर रहा था उस समय शिवानी का वीडियो पब्लिक हो चुका होगा, क्योंकि मैंने बाद में जब टाइम देखा था और कंपेयर किया था तो मुझे लगता है कि मैं वीडियो बनाने गया था और शिवानी ने अपना वीडियो डाल दिया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एडिटिंग की और थंबनेल वगैरह उसका तैयार किया, उसको पब्लिक किया, फिर अपने घर के काम वगैरह निपटाए, तो मुझे काफ़ी देर बाद इस बात की जानकारी मिल पाई कि ऐसा हो गया है। तो इसलिए साथियों मैंने ये वीडियो डाला। इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस ये वीडियो केवल मैं उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के लिए बना रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि हम लोग उनके साथ में जो घटना हुई है, उनका जो नुकसान हुआ है और उनके साथ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, उसको बदल तो नहीं सकते हैं, जाने वालों को वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन शिवानी की जितनी भी ऑडियंस है, जितने भी लोग गोरेलाल भाई को पसंद करते हैं, वो सब उनके परिवार के साथ हैं, उनके दुख में शामिल हैं। और चलिए, हम लोगों की दुआ नहीं कबूल हुई, होता है कभी कभी, होने की बात है। हम सभी लोग मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको दुख सहने की शक्ति दे, परिवार को जल्दी से जल्दी संभाले। और शिवानी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, आप लोग तो जानते हैं कि उनको माइग्रेन की समस्या है, तो वो भी बेहोश हो गई थी। तो हम यही चाहते हैं कि अब आगे और किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई बीमार ना हो, सभी लोग शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और जल्दी से ज़िंदगी पटरी पे आ जाए। हालांकि ये सब चीज़ें कहने में आसान है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो साथियों, आज का वीडियो बस यहीं तक। नमस्कार।